श्रद्धा का मतलब एक दृढ़ विश्वास। जब कृष्ण भक्ति करने से सब कुछ हो जाता है और कुछ बाकी नहीं रहता है, सब कुछ होता है कृष्ण भक्ति करने से। तो श्रद्धा दो तरीका होता है, एक कोमल श्रद्धा होता है और एक दृढ़ श्रद्धा होता है। कोमल श्रद्धा का मतलब हमारा विश्वास है लेकिन उतना दृढ़ विश्वास नहीं है। भगवान ने बताया सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम, सब छोड़ के मेरा शरण में आ जाओ। तो हम लोग कृष्ण को मानते हैं, कृष्ण भक्ति करते हैं। पहले तो हम लोग लक्ष्मी को पूजा करते थे, सरस्वती को पूजा करते थे, गणेश को पूजा करते थे, शिव को पूजा करते थे ना, है ना नहीं? तो सब कुछ भगवान कृष्ण के पास आ गए, लेकिन मन में थोड़ा डर लगता है, लक्ष्मी को पूजा नहीं कर गरीब हो जाएगा। तो भगवान का थोड़ा कोना में थोड़ा लक्ष्मी देव रखते हैं उधर, तो गणेश भी रखते हैं कभी कभी, मैं भक्त घर में देखता हूँ। तो हमारा श्रद्धा उतना दृढ़ नहीं, विश्वास दृढ़ नहीं है। तो कोमल श्रद्धा में जो भक्ति होता है, हम लोग कभी भी इधर से हम लोग भटक जाएंगे, इधर उधर हो जाएंगे। श्रद्धा जब दृढ़ हो जाएगा तो इधर उधर नहीं होगा। तो आदो श्रद्धा, इसलिए श्रद्धावान, श्रद्धा चाहिए। श्रद्धा से क्या होता है ना, साधु संग होता है। साधु संग करने से हम लोग हरि भजन करते हैं, भजन करने से अनर्थ निवृत्ति होता है, अनर्थ निवृत्ति से निष्ठा होता है, निष्ठा से हमको भगवत भजन का रुचि प्राप्त होता है, टेस्ट मिलता है, रुचि से हमको फिर आसक्ति आ जाता है भगवान का प्रति। तो आसक्ति से भाव, भाव से प्रेम होता है। तो पहले से श्रद्धा चाहिए। तो श्रद्धा कैसे प्राप्त हो सकता है हम लोग को? इधर बताया गया आदौ श्रद्धा, श्रद्धा है इसलिए आप लोग आइए साधु संग के लिए। एक बार हमारा श्रद्धा ही नहीं होता है तो उन लोगों को क्या हालत होगा? श्रद्धा कैसे मिलेगा? आप लोगों को श्रद्धा आया क्यों अंदर में? इस श्रद्धा का कारण क्या है? ये वैष्णव की कृपा कैसे प्राप्त? वैष्णव कृपा से श्रद्धा आता है। ये श्रद्धा आता है सुकृति पूर्व संचित है। पहला जन्म में हम लोग तो कभी पेड़ होके जन्म हुए थे, गाय होके जन्म हुए थे, कुत्ता होके जन्म हुए थे, बिल्ली हुए थे, बिल्ली, सुअर भी हुए थे ना। अभी सुअर क्या खाता है? वो खाने का चीज हमको देखा अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन हम भी एक दिन उसे खा के आया है। हाँ, 84 लाख जोली का प्राप्त है ना। तो उसी जीवन में जन्म में मैं कुत्ता के जन्म हुआ था। तो वैष्णव लोग प्रसाद पाके तो पत्ता फेंक दिए और कुत्ता उसको खाता है। क्यों खाता है? भक्ति से, श्रद्धा से खाता है। वैष्णव मुखचिष्ट ताहे मर मननिष्ठ, वैष्णव का उच्चिष्ट पाऊंगा इसलिए खाता है। वो पेट को भरने के लिए खाता है, लेकिन उनका कुछ सुकृत हो जाता है। गाय का दूध है वो भगवान को दिया जाता है, तो गाय का भी सुकृत होता है। पेड़ में आम है तो भगवान का ऑफरिंग होता है, पेड़ में जो आत्मा है उनको भी सुकृत हो जाता है। यह सुकृति पूर्व संचित है। और जीवों का सुकृति प्राप्त होता है किससे होता है ना? वैष्णव का कृपा से। वैष्णव का कृपा से ये सुकृति होता है, सुकृति संचित होता है। हम लोग पाप कर्म करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, वो पाप कर्म और पुण्य कर्म को हम लोग भोग करते हैं, वो खत्म हो जाता है। तो सुकृति जन्म जन्मांतर में रहता है। पाप पुण्य सिर्फ इंसान के लिए, मनुष्यों के लिए पाप पुण्य का विचार होता है, जानवर के लिए पाप पुण्य का विचार नहीं होता है। हाँ, कीड़ा के लिए, पेड़ के लिए पाप पुण्य का विचार नहीं होता है, लेकिन पेड़ हो, कीड़ा हो और जानवर हो, सबके लिए सुकृति का विचार होता है।
तो जो जोनि में जन्म लाभ करने से भी वो सुकृति कर सकता है। एक कुत्ता के लिए पाप पुण्य विचार नहीं होता है, लेकिन सुकृति का विचार होता है। सुकृति क्या होता है? जो कोई कर्म विष्णु और वैष्णव संपर्कित होता है उसको सुकृति बोलता है। वो सुकृति ऐसा संचित होता है। पाप पुण्य तो हम लोग भोग कर लेते हैं, पाप का फल भोग हो जाता है, पुण्य का फल भोग हो जाता है, लेकिन सुकृति का फल जन्म जन्म संचित होकर रहता है। फिर इस सुकृति के कारण हम लोग श्रद्धा आता है, अद्भुत श्रद्धा। तो श्रद्धा का बाद में क्या होता है? श्रद्धा होने के बाद श्रद्धा के बाद साधु संग होता है। श्रद्धा के पहले भी साधु संग, साधु संग से श्रद्धा होता है और श्रद्धा से साधु संग होता है। तो दो साधु संग में क्या फर्क होता है? श्रद्धा से पहले जो साधु संग है वो अज्ञात, हमको मालूम नहीं है, साधु का कृपा से होता है। जो श्रद्धा होता है तो मैं चेष्टा करता हूँ थोड़ा साधु संग करने के लिए। साधुओं का चेष्टा से, साधुओं को कृपा से मेरे को श्रद्धा प्राप्त होता है। तो फिर श्रद्धा होता है, मेरा चेष्टा से मैं सत्संग करता हूँ। तब श्रद्धा चाहिए। किसी लिए श्रद्धा? किसी लिए श्रद्धा चाहिए? किसका प्रति श्रद्धा रखना चाहिए? भगवान के प्रति श्रद्धा रखें। क्या भगवान क्या मालूम है तुमको? कैसे भगवान के प्रति वो श्रद्धा रखेंगे? भगवान तो क्या मालूम है नहीं। गुरु का प्रति श्रद्धा रखो। गुरु कौन है कैसे मालूम होगा कि गुरु के प्रति? हमारा इंडिया में तो गुरु का अभाव नहीं है, भगवान का तो अभाव नहीं है। भगवान का फैक्ट्री बैठा है इंडिया में, तो कैसे मालूम होगा कौन भगवान है, कौन गुरु है? किसी का प्रति श्रद्धा रखूंगा? साधु कौन है कैसे मालूम पड़ेगा? शास्त्र। ये श्रद्धा जो बोलते हैं ना, इसको शास्त्रीय श्रद्धा। तो हम श्रद्धा करो, श्रद्धा करो, मैं किसका प्रति श्रद्धा करूंगा? हाँ, वो शास्त्र का प्रति श्रद्धा करना चाहिए। शास्त्र का प्रति श्रद्धा करना, इसका मतलब क्या है? शास्त्र को विश्वास करना है ना। शास्त्र का श्रद्धा करने का मतलब शास्त्र का विश्वास करना है। लेकिन शास्त्र का श्रद्धा का मतलब शास्त्र का सिर्फ विश्वास नहीं है। शास्त्र का श्रद्धा का मतलब तुम शास्त्र का वाणी का विश्वास करते हैं, उसको पालन करते हैं, तब उसको श्रद्धा बोलते हैं। समझते हैं? तो विश्वास करता हूँ लेकिन पालन करते नहीं, तो क्या फायदा है? तो श्रद्धा, ये श्रद्धा का मतलब होता है। श्रद्धा मतलब शास्त्र का प्रति श्रद्धा। और शास्त्र का प्रति श्रद्धा मतलब शास्त्र का निर्देश को विश्वास करना और पालन करना, तो इसको बोलते हैं श्रद्धा। आदौ श्रद्धा, श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कर ले सर्वकर्म कृता है। तो कृष्ण भक्ति करते हैं, वो दूसरा कुछ करना नहीं चाहिए। देवर्षि भूताप्ता नृणांग पितृणांग ना किंकर ना ऋणीच राजन सर्वात्मना जे शरणं शरण गत मुकुंद परिहित करत। और जितना सारे ऋण है, हम लोग धरती पर पैदा हुए, पिता माता के प्रति हमारा ऋण है। देवता इंद्र चंद्र वरुण सूर्य देवता सब ऋण है। लोग सूरज किरण देते हैं, पानी देते हैं, बारिश देते हैं, हम लोग ऋणी है। राजा का प्रति ऋणी है, दूसरा लोगों का प्रति ऋणी है। इसीलिए बताता है, लेकिन जो कृष्ण भक्त बन जाता है वो किसी को प्रति ऋणी नहीं रहता। देवर्षि भूताप्ता निधन प्रणाम। देवर्षि देवता, ऋषि देवर्षि, भूत जीव, आप्त तो आत्मीय स्वजन होता है। देवर्षि भूताप्ता निधन पितृणाम, पितृपुरुष का प्रति कोई ऋण नहीं रहता है। राजा का प्रति कुछ ऋण नहीं रहता है, देवता का प्रति कुछ ऋण नहीं रहता है। गत मुकुंद परिहित करता। जब भगवान मुकुंद का शरण में आता है ना, उनका प्रति दूसरा प्रति कोई भी ड्यूटी नहीं है, सब ड्यूटी पालन हो जाता है। यथा तरंगले निषेचन न,
पेड़ का नीचे पानी देने से तथा तरोन्मूल्य निषेचन त्रिप्यंत तत्स्कंद भुजोपशाखा, इसका शाखा प्रशाखा पत्ता सब कुछ हृष्ट पुष्ट होता है। वैसे माफी भगवान को मुकुंद को पास आत्मसमर्पण करने से और कुछ हम लोग का जिम्मेदारी नहीं है, कुछ ऋण नहीं है, कर्तव्य नहीं है। तो इसको बोलते हैं श्रद्धा। तो श्रद्धावान सर्टिफिकेट दिया जाता है। ये तो गुरु महाराज ने इसको बनाया है। श्रद्धावान कृष्ण सेवक, कृष्ण साधक, प्रभुपादाश्रय, गुरु चरणाश्रय, बहुत साल पहले। तो तब इसके में सब लोग गुरु महाराज क्रिटिसाइज करते थे, ये क्यों ऐसा बनाए। वो लोग सोचते थे गुरु महाराज ज्यादा शिष्य बनाने के बनाए, इसको सोचते थे। लेकिन गुरु महाराज ने 2-4 साल जीबीसी बोर्ड में इसको पेश किए, ये बहुत अच्छा सिस्टम है। तो फिर 2-4 साल के बाद सब जीबीसी को ये मालूम होगा ये अच्छा प्रोसेस है। तो जीबीसी रेजोल्यूशन पास किए, तो सब गुरु को ऐसा करना चाहिए। सब गुरु इसको फॉलो करते नहीं करते मेरे को मालूम नहीं। ये जीबीसी रेजोल्यूशन है, एक क्रम से भक्त को ऊपर उठाने के लिए ये बहुत एक अच्छा सिस्टम है। अभी सब लोगों ने आश्चर्य हो जाता है, जयप्रकाश स्वामी महाराज ने तो भी बात अच्छा से नहीं कर पाते हैं, इतना घूम नहीं पाते हैं, इतना लोग दिखा लेते हैं कैसा। तो गुरु महाराज का स्ट्रोक हुआ तो हमारा जीबीसी लोगों ने चाहते थे जयप्रकाश महाराज जी को ज्यादा मायापुर में रहना चाहिए। हाँ, क्यों इतना घूमते हैं, मायापुर को डेवलपमेंट चाहिए। तो स्ट्रोक हो गया, तो जीबीसी लोगों ने सोचे अभी जयप्रकाश रहेंगे, घूमेंगे नहीं। तो स्ट्रोक के बाद और घूमने शुरू कर दिए। तो स्ट्रोक के बाद हम लोग ने सोचा ठीक है, अभी तक गुरु स्ट्रोक हो गया, गुरु इतना शिष्य बनाते हैं, बहुत उनका प्रेशर पड़ता है, अभी स्ट्रोक की बात नहीं कर पाएंगे। हाँ, तो अभी लोग दीक्षा कम लेंगे। स्ट्रोक के बाद में 10 गुना दीक्षा बढ़ गया। अभी जब बांग्लादेश में जाता है पहले 400-500 होते थे, अभी 1500, 2000, 3000 करके लेते हैं दीक्षा। क्यों होता है ऐसा? सब लोग आश्चर्य हो जाते, तो बात नहीं कर पाता है, उतना घूमते नहीं, तो भी दीक्षा लेते हैं। क्यों ना? उन्होंने इतना सुंदर सिस्टम कर दिया ना। वो सिस्टम तो भक्त बनाता है। हाँ, वो सिस्टम बनाए, इस सिस्टम के कारण लोग भक्त बनते हैं। तो गुरु महाराज ने बहुत सारे सिस्टम बनाए। गुरु महाराज का ऑफिस में 17-18 पीपल फुल टाइम एंगेज्ड। ये सब को कांग्रेगेशन मिनिस्ट्री से करता है, और शिष्यों को देखभाल करने के लिए, डाटा मेंटेन करने के लिए ये बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर गुरु महाराज ने बनाया। हाँ, हर महीना में बहुत पैसा खर्च करके भक्त लोग रख के कैसा अच्छा ट्रेनिंग मिलेगा लोगों को। तो गुरु महाराज बहुत स्ट्रिक्ट है, तो ऐसा करना पड़ेगा। एक किताब पढ़ने पड़ेगा, गीता पढ़ने पड़ेगा, ब्राह्मण इनिशिएशन के लिए ये करना पड़ेगा। कल मेरे को परमानंद प्रभु पिकअप करने के लिए गए थे। परमानंद प्रभु दुबई परमानंद प्रभु, वो बहुत सीनियर है, बहुत अच्छा भक्त है, भक्ति शास्त्री किए हुए, भक्ति वैभव किए हुए, बहुत पुरानी भक्त है। और इस बार ब्राह्मण दिखा लेके ले गए थे, गुरु महाराज का ऑफिस से इंटरव्यू किया, फेल हो गए। मैं क्या हो, तुम उत्तर नहीं दे पाए? नहीं, मैं तो प्रभुपाद लीला में तो पढ़ा नहीं अभी तक, बस फिनिश, बंद हो गया। तो लोग सोचते हैं, कुछ लोग मालूम नहीं होता है, लोग मैं इतना सेवा करता हूँ, हाँ, मेरे को क्यों दीक्षा मिला नहीं? हाँ, मैं इतना साल है इस कर्म में, मैं इतना सेवा करता हूँ। अरे तुमको दीक्षा मिल जाएगा, फिर दीक्षा मिलने के बाद बही खोलेगा नहीं तुम। दीक्षा का पहले थोड़ा गुरु प्रेशर देता है, इसलिए बही तक पढ़ेंगे। दीक्षा मिल जाता है तो सब गुरु बन जाता है। सोचता है लोग सोचते हैं मेरे को हरिनाम दीक्षा हो गया मतलब मैं वैकुंठ में पहुंच गया। अरे हरिनाम दीक्षा का मतलब वैकुंठ नहीं पहुंचा, इसे शुरू हुआ, वो यात्रा शुरू हुआ। इसीलिए गुरु महाराज क्या करते हैं,
ना हम लोग को हरिनाम दीक्षा से पहले ये सब सिस्टम किया। तो ग्रेजुअली हम लोग कर पाएंगे। एक माला जप करो और कृष्ण को भगवान करके मानो। कृष्ण ही भगवान है। आप लोग कृष्ण को भगवान करके मानते हैं? आज मानते हैं ना? इस्कॉन का संपर्क से पहले भी मानते थे ना? पहले मानते थे कृष्ण भगवान है नहीं? जो मानते थे वो मानते थे कृष्ण भगवान है, मानते थे। आप मानते थे नहीं? लेकिन कृष्ण भगवान है ये मानना ये सही नहीं है। कृष्ण भगवान नहीं है, कृष्ण महापुरुष नहीं है, कृष्ण सिर्फ देवता नहीं है, ये सिर्फ भगवान नहीं है, कृष्ण स्वयं भगवान है। ये मालूम नहीं था किसी को। सबको मालूम है कृष्ण भगवान है, राम तो भी भगवान है, नारायण। ये तो हिंदुओं को भी ये भी ज्ञान नहीं है। वो लोग ने सोचा इंद्र चंद्र काली शिव दुर्गा सब कृष्ण राम सब एक ही है ना? अब जो वैष्णव लोग होते हैं, आप वैष्णव थे तो लोग मानते हैं कृष्ण भगवान, राम भगवान, नारायण भगवान, ये मानते हैं। लेकिन ये भी सही नहीं है। कृष्ण सिर्फ भगवान नहीं है। एक कलापुंस कृष्णस्तु। हाँ, कब मालूम पड़ा? जब इस्कॉन में संस्कृत में आया ना, तब ना मालूम पड़ा। हाँ, कृष्ण भगवान स्वयं, नहीं तो हम लोग मालूम नहीं था। तो इसलिए गुरुमान जब श्रद्धावान तुम कृष्ण ही भगवान, एकला ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, बलराम भी भृत्य। बलराम कृष्ण को पैर दबाते हैं, बलराम भी भृत्य। हाँ, नंद दशरथ भी कृष्ण का भृत्य। सब भगवान कृष्ण का एकला ईश्वर कृष्ण आर सब। इसलिए प्रभु महाराज बताए जो कोई कृष्ण ही भगवान इतना ही मानो, बस श्रद्धा हो गया। हाँ, देखो हमारा भक्ति जीवन का जो शुरुआत होता है, बाहर का लोगों का जीवन जब खत्म होता है, समाप्त होता है, हमारा शुरू होता है। बाहर लोगों के लिए कृष्ण ही भगवान, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट्स। लेकिन हम लोग का भक्ति का शुरू होता है, हाँ, एक कृष्ण ही भगवान जानकारी करना। तो गुरु महाराज ने तो पहले जमाना में संस्कार पत्र देते थे। आज से 30 साल 35 साल पहले संस्कार पत्र, हाँ, तो लोग देते थे। जो एक माला जप करेगा और कृष्ण भगवान मानेगा, उसको संस्कार पत्र देते थे। इधर संस्कार पत्र है, आप लोग का नहीं इधर है। गुरु महाराज शुरू किए उधर बंगाल में, उड़ीसा में, तो बड़ा बड़ा पेंडल प्रोग्राम होता था। जुगुनाथ बोलते थे कौन एक माला जप करेंगे, हाथ उठा देते हैं और करेंगे। तो कोई जप करेगा तो लोग सोचते थे मैं नहीं कर पाऊंगा। हाँ, तो हर सब लोग आज नहीं आते थे। तो गुरु महाराज ने देखे, बोलते कौन जप करेगा, तो लोग सोचते थे मैं नहीं जप करूंगा तो मैं कार्ड नहीं लूंगा। तो गुरु महाराज थोड़ा फिर भी आसानी कर दिया, बोला ठीक है, जो लोग सोचते हैं करने की कोशिश करेंगे, तुम लोग कहा कितना आसानी वाले, कैसा भी पकड़ना चाहिए, कैसा भी जाल में पकड़ना चाहिए। गुरु महाराज हर समय से चेष्टा कर, कितना अभिनय बोलते हैं कैसा लोगों को पकड़ने के लिए। हाँ, क्योंकि प्रभुपाद ने बताए किसी से भी कैसा भी थोड़ा इसी रास्ते में आ जाएंगे। हाँ, प्रभुपाद ने बताया कोई कृष्ण का तस्वीर देखेगा, बोले ओह कितना सुंदर है, बस उनका भक्ति शुरू हो गया। एक प्रभुपाद के शिष्य बताते थे इंग्लैंड का, धनंजय प्रभु उनका नाम। बोलते प्रभुपाद ने बताए, उनको बताया तुम एक काम करो, तुम गौर निताय का मूर्ति ले आओ, वुडन मूर्ति, सब ब्रिटिश लोग का घर घर पर गिफ्ट दे दो। भगवान बोलना नहीं चाहिए, बोलो ये अच्छा टॉय क्या बोलते हैं, खिलौना है। कोई खिलौना करके गौरनेता का मूर्ति घर रखेगा, और कितना सुंदर खिलौना है, उससे भी भक्ति हो जाएगा। तो कितना कोशिश किया लोग अट्रैक्ट करने के लिए। तो ये शुद्ध भक्त का ऐसा ही है, हर समय सोचते हैं कैसा लोगों को खींचना, भगवान का और खींचना।
अब भक्ति का ऐसा ही स्वभाव है, थोड़ा सा अप्रिसिएशन करने से भगवान को कैसा भी ओ कितना अच्छा सुंदर प्रसाद है, कितना अच्छा सुंदर विग्रह है, वो जो इतना बोलते हैं ना उनका भक्ति योग शुरू हो जाता है। तो गुरु महाराज ने ऐसा करते थे, तो हम लोग तो पंडाल प्रोग्राम करते थे, तो 5,000 लोग बैठे हुए हैं, गुरु महाराज लेक्चर देते थे, उसके बाद नाटक शुरू होगा, गुरु महाराज स्वयं नाटक लिखे हुए कली का दुस्वप्न ट्रेनिंग देते थे, गांव-गांव में हम लोग लेके लोग को नाटक भी दिखाते थे, बहुत लोग आते थे नाटक का नाम सुनते हैं। तो गुरु महाराज लेक्चर देके वो बोलते थे कौन हाथ उठा, कौन संस्कार पत्र लगे, बहुत लोग आते थे। और मैं तो बहुत गुस्सा करता था, अरे नाटक शुरू होगा, लोग से उठ जाते हैं, क्या होगा, लेकिन गुरु महाराज सुनते नहीं, वो बैठ के लोग से भाग जाता है, लेकिन गुरु महाराज ठीक सही साइन करते थे, स्वयं साइन करके लोग को देते थे। वेरी स्टडी। एक बार ऐसा हुआ, हमारा पानी हाटी फेस्टिवल होता था, पानी हाटी में, कलकत्ता पानी हाटी में, तो गुरु महाराज से अनाउंस के लेक्चर देने के बाद संस्कार पत्र, उसको संस्कार पत्र बोलते थे गुरु महाराज, तो संस्कृत लिखा है, मैं उनका नाम है, आज से कोशिश करूंगा एक माला जाप करने के लिए, गुरु साइन करते थे, तो उनका एड्रेस लेते थे फिर कल्टिवेट करने के लिए। तो पानीहट में तो लेक्चर के बाद इस अनाउंस की, अब बहुत सारे लोग आए, लंबा लाइन पड़ गया सिग्नेचर लेने के लिए। तो गुरु महाराज बहुत खुश हो गए, साइन करते हैं, लोग लेते हैं। मैं पास में बैठा था, तो मेरे को बोले देखो कितने लोग आते हैं, बहुत खुश हो गए, कितने लोग आते हैं। तो मैं बोला वो फ्री मिलता है तो इसलिए आता है, तो फ्री होता है तो आ जाता है। तो गुरु महाराज बहुत गंभीर होकर फिर साइन करने लगे। दिया था नहीं, 4-5 मिनट के अंदर में खाली एक ही लोग नहीं है, एक लोग नहीं था। तो गुरु महाराज ने बहुत गुस्सा किया, तो तुम अपराध किया, अमर का बना, तुम नित्यानंद प्रभु का चरण में अपराध किया। देखो ये सब लोग आते थे, ये फ्री के लिए नहीं आते थे, ये नित्यानंद प्रभु ने भेजते थे लोग। शुद्ध भक्त कैसे देखते हैं, हाँ तुम जाओ बॉम्बे में जाओ, दिल्ली में जाओ, हाँ जितना अच्छा प्रसाद देने से कोई नहीं आएंगे। कलकत्ता में देखो बड़ा बड़ा ऑफिसर लोग का आके एक छोटा खिचड़ी लेने के लिए लाइन में खड़ी होकर रहता है। ये नित्यानंद का करुणा है, आशीर्वाद है, इसलिए होता है। हाँ देखिए तुम बोल दिया ना, वो फ्री के लिए आते हैं, इसलिए महाप्रभु ने नित्यानंद ने लोग भेजना बंद कर दिए। ये जो कुछ होता है ये हम लोग का चेष्टा से नहीं होता है, ये सब भगवान श्री कृष्ण नित्यानंद कृपा से होता है। कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार प्रवर्तन, ये कृष्ण शक्ति का द्वारा ही होता है। जने जने शक्ति धरे ब्रह्मांड तरिते पारे, एक एक आदमी के अंदर में भगवान कृष्ण इतना शक्ति देते हैं, सारा ब्रह्मांड को भी भक्त बना सकते हैं। तो गुरु महाराज ने जो शिक्षा प्रोग्राम किए, जीबीसी ऑथराइज प्रोग्राम है, सब जो लोग दिखे सब लोगों के लिए, कोई करते हैं कोई करता नहीं। लेकिन मैं देखता हूँ आप लोग मिडिल ईस्ट में बहुत जोरदार इसको फॉलो करते हैं, ये बहुत अच्छा सिस्टम है। तो क्या होगा ना, तो फिल्टर होके जाएंगे, इससे अच्छा ट्रेनिंग रहेगा। गुरु का मतलब क्या है, और बहुत लोग बोलते हैं मैं दीक्षा लूंगा जब तक महाराज से, लेकिन बात नहीं कर पाता हूँ। उनके अरे बात करने से क्या होगा, मैं उनका एसोसिएशन नहीं मिलता हूँ, उनका बहुत हजार शिक्षा दीक्षा दीक्षित भक्त है, हाँ मैं कैसा दीक्षा लूंगा। अरे गुरु का संग का मतलब क्या है, गुरु का संग का मतलब गुरु के साथ बात करना ही है, गुरु के पास बैठना है ना, गुरु के पास खड़ा होकर फोटो खींचना है। लोग सोचते हैं ऐसा गुरु का संग होता है। ऐसा प्रभुपाद को एक शिष्य ने पूछा, प्रभुपाद आप हर समय घूमते रहते हैं, हाँ वी डोंट गेट योर एसोसिएशन, आपका संग मेरे को मिलते नहीं। प्रभुपाद ने बोला तुम मेरा संग मतलब क्या सोचते हो तुम। एक मच्छर बैठा था उनका पाँव पर, मच्छर, हाँ मस्कीटो, ये मस्कीटो मेरा संग करता है ना खून पीता है बैठ के। तो ऐसा मत सोचो मैं गुरु का संग करके मतलब गुरु का पीछे पीछे जाते रहूंगा, गुरु का खाने के बाद महाप्रसाद मिलेगा, फोटो खींचूंगा, ये गुरु संग नहीं है। गुरु सिस्टम सेटअप किया, इसको फॉलो करना। तब गुरु महाराज ने इतना सुंदर सिस्टम सेटअप कर दी, वो नहीं घूमने से नहीं जाने से भी, हाँ वो पेड़
क्या रोपण किया, बीज रोपण किया, अभी वृक्ष हो गया, हाँ अभी फल फलते हैं जितना वृक्ष रोपण किया उसका फल अभी लोग दीक्षा लेते हैं, भक्त बन जाता है। क्यों इतना लोग दीक्षा लेते हैं ना? उनका हृदय में ये भाव है। हृदय में क्या भाव है? कितना ज्यादा लोग उद्धार मिलेगा, कितना ज्यादा लोग मैं कृष्ण के पास ले आऊंगा। इस सबसे उनके लिए सबसे कृष्ण का ज्यादा गोविंद ने समय बताए, सबसे श्रेष्ठ सेवा ये है भगवान का चरण कमल में जीव को देना। कितना जीव दे पाऊंगा। तो आप लोग सब भाग्यवान भाग्यवती है, इधर भी बैठ के इस श्रद्धावान शिक्षा को प्रोसेस को ग्रहण करते हैं। तो साथ श्रद्धावान कृष्ण सेवा कृष्ण साधक सब कुछ सर्टिफिकेट मिलेगा सबके लिए, एकदम टॉप क्लास। We are ready to make everybody fall in that slot. So we are starting with making sure everybody falls in the Prabhupada Ashraya. तो टुडे प्रभुपाद आश्रय, गुरु आश्रय, And some और पहले उन लोग का श्रद्धावान सब हो गया, नहीं हुआ। चला No, because they are trained. Oh, okay, they already reached that level. Yeah. वो they're going through the process. Yeah. और सब को जो और भी कुछ है जो श्रद्धावान स्टेज में है, There will be, and we have to put them into the slot. There are some people like that. So we have to make the Continue. There are some aspirants who are with 4 rounds.